गुरुजी पंचक के बारे में। हाँ जी पंचक। देर हो गई, क्लास शुरू हो गई, अभी ज्वाइन बस किया। अभी बिल्कुल शुरू हो रही है। अच्छा ठीक है, कर लीजिए आप, कॉपी वॉपी अपनी खोल लीजिए, अभी शुरू कर रही हूँ बस। हाँ जी, शुरू करूं? शुरू करेंगे। घनिष्ठा के तीसरे चरण से शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचक हैं। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया गुरुजी, आप बताइए तबीयत कैसी है? अच्छा भगवान, ठीक है भगवान, ठीक। तो अच्छा नीलम जी गुरुजी। एक बात हमको जानना है, वो हम अपने पाठ्यक्रम भी रहा था। अच्छा ये बताइए, आप लोग कोई व्यक्ति मलमास में व्रत उद्यापन जनित कार्य करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए गुरुजी। गुरुजी होता है गुरुजी। होते? जी जी। अच्छा जी। अच्छा, हम लोग नहीं करते मलमास में। मलमास लग जाने के बाद प्रभु जी शायद नहीं किया जाता है उसको, पूरा साल ही नहीं किया जाता, ना कोई नया व्रत लिया जाता है ना कुछ। हाँ जी, नया व्रत आप तो नहीं शुरू किया जाता है गुरुजी, लेकिन जैसे कि उद्यापन तो हो ही सकता है। हम लोग तो उद्यापन करना या कोई व्रत शुरू करना, हम शुक्ल पक्ष को देखते हैं, और बीच में कोई ये अशुभ दिन नहीं होने चाहिए। जी 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 गुरुजी। उद्यापन करना हो या व्रत शुरू करना हो, वो शुक्ल पक्ष में ही करते हैं, अमावस्या के बाद। अच्छा गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः। पहले तो कोई दिक्कत है भगवान, एक बार ये बताए कि मलमास और खलमास होते क्या है? भगवान आज मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ाने नहीं, बताइए। नहीं, मैं तो भगवान सभी से पूछ रहा हूँ, आपको छोड़कर भगवान, कि मलमास और खलमास होते क्या है? अगर कोई विप्रदेव जानता है तो भगवान एक बार बताए। अरुण जी को है मेरे हिसाब से नॉलेज, अरुण जी समझाएंगे। जो गुरुजी जो तिथियां जो बीच में क्षय होती हैं उसी को मिला के, जैसे कि 2 साल के बाद तीसरे साल मलमास लगता है गुरुजी, ये तो हमको पता है कि जो 6 तिथियां होती हैं उसी को जोड़ जोड़ के उधर बढ़ा दिया जाता है मलमास, 1 महीना उसको कर दिया जाता है 2 साल के बाद। वो अधिमास हो जाता है ना, वही मलमास है। उसी को मलमास कहते हैं गुरुजी। हाँ जी।
सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में कुछ फर्क होता है दिनों का, उसके एडजस्टमेंट के लिए कुछ करना पड़ता है ऐसा? हाँ जी, जैसे लीप ईयर आता है ना, उसी तरह ये आता है, अधिमास आता है, एक मास बढ़ जाता है। तिथियों के क्षय होने से ये बढ़ता है, जैसे कि एक दिन में 2-3 तिथियां हो जाती हैं। हाँ जी, तिथि वृद्धि हो जाती है, तिथि क्षय हो जाती है, उसी हिसाब से दिन बढ़ जाते हैं ना फिर। भगवान हाँ जी। अंतर कितना दिन का होता है पूछने का तात्पर्य है, आपने तो बता दिया कि लेकिन सिद्धांत जो पढ़ाया गया है तब तो जानू कि आपने उसको भली भांति अध्ययन किया है। ये तो मोटे परिभाषा हो गए कि एक अंतर बताइए, कितना सौर मास और चांद्रमास के कितना अंतर होता है, कितने वर्षों पर अधिक मास या मलमास की व्यवस्था है? देखिए, मैं फर्क सभी को तो बता 11 दूं दिन का भगवान, फर्क होता है। 11 जब दिन का अंतर। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसको संक्रांति कहते हैं। और 12 सौर मास की जो राशि 12 होती है भगवान, जब दोनों पक्षों में संक्रांति नहीं होती तब मलमास लगता है। और ज्योतिषीय गणना के अनुसार मलमास जो है 32 मास 16 दिन के बाद में ये आता है, यानी कि हर तीसरे वर्ष जो है मलमास आता है। नीलम जी। जी और गुरु जी। दूसरी बात क्या है भगवान, मल मास के महीने में भगवान की पूजा राहुल जी, एक व्रत मिनट, यज्ञ आदि करने से जी। राहुल जी, अरुण जी, हम लोगों ने इस कक्षा में जी जी गुरु जी। 4 बार पंचांग की बेसिक चीजें दी, एक एक चीजों पर 2-2 दिन पॉइंट करके चर्चाएं की। उसका परिणाम है कि आज कक्षा में प्रायः सभी लोग उन चीजों को भूल चुके हैं। गणित की ज्योतिष की कक्षा के लिए आप लोगों को कहा गया था कि अपना जो समझे साधन के उसको दीजिए। जो आपके टीचर हैं, गुरुजी हैं, चेक करेंगे कि उनकी बातों को आप लोग कितना, 2-4 लोगों ने दिया। उसी प्रकार होगा फलित ज्योतिष में भी। जब आप लोग उन चीजों को सिर्फ आइएगा और एक मीटिंग में भाग लेने के भांति कीजिएगा, जब आपकी परीक्षाएं होगी कोई इसी तरह से बीच में आकर आपसे पूछेगा तो उस समय आपका जानकारी न होगा। भगवान जब तक, चाहे आप गुरुकुल में पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े, चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे कहीं, आपको स्वयं से भी अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप एक सफल नहीं बन सकते। और यहाँ है कि 2-4 लोग अध्ययन करते हैं, बाकी लोग भूल जाते हैं। तो फिर चर्चा हो कि अगर पुनः से कक्षा प्रारंभ किया जाए तो भगवान, जब हम पंचांग को ही पूरा न पढ़ पाएंगे, न समझ पाए हैं, तो फिर फलित ज्योतिष तो बहुत दूर की चीज है। जिस तरह से लोग समझ, फलित ज्योतिष में भी बहुत ऐसे सिचुएशन मोड़ आते हैं कि बड़े बड़े ज्योतिषियों के चित्त और ज्ञान खत्म हो जाते हैं। कोई साधारण नहीं है हो रहा शास्त्र। तो पंचांग, ये सब पंचांग के चीजें थी कि अधिक मलमास में क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना, बढ़ाया भी गया है। हमने भी पढ़ाया है, नीलम जी ने पढ़ाया है। लेकिन अब जब आप लोग ध्यान न धरिएगा तो यही समस्या होगी। क्या नीलम जी? जी गुरु जी। है कि नहीं ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए अगर पढ़ना है अरुण जी, जी जी गुरु जी। तो कुछ कुछ जानने के ख्याल से पढ़ा जाए, जी गुरु कि जी। कुछ कुछ जानते हैं इस तरह से। अगर सिर्फ, तो आपका भी व्यर्थ हो जाए। अब बताइए कि आप लोगों को मलमास पर 2-3 दिन कक्षाएं चली, अगर कोई यजमान पूछ दे, आप उसको बताइएगा कि ऐसा होता है, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान न दिए। तो देखिए, हमारी पढ़ी गई विद्या हर समय किसी भी परिस्थिति में काम आ सकती है। जी गुरु जी। तो इसलिए परिश्रम कम हो रहा है क्या कृष्णा जी?
जी भगवान जी जी। तो आप भारतीय ज्योतिष पढ़ रहे हैं, चमत्कारिक ज्योतिष अनुभवी, इसका फल राहुल जी जानते हैं, नीलम जी थोड़ी जानती होगी, आप लोग भी जानते होंगे कि ज्योतिष के सिद्धांत, ज्योतिष के ग्रंथ, ज्योतिष की विद्याएं किसी भी काल में असत्य नहीं होती हैं। जिनका जिनका कभी फल कथन गलत नहीं होता है। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिषी में त्रुटि हो सकती है, ज्योतिषी भले ही असफल हो सकता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि वेदक ज्ञान है, वेदांग है। क्या अरुण जी? जी जी गुरु जी। इसलिए देखिए आप लोग भगवान, मैं एक चीज सभी को कहना चाहूंगा कि ये रटने वाली चीज नहीं है। केवल जो सूत्र आपको या जो बातें बताई जाती है ना, उसे लिखे या ना लिखे उतना आवश्यक नहीं है, जितना उसको मन में बैठाना है। अपने अपने मस्तिष्क में उस बात को बिठा लीजिए और उस पर ही चिंतन करें भगवान। तो आप जो है ना एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अगर आप रटोगे या फिर लिखोगे, लिखने के बाद में उस चीज का आप पुनरावृत्ति नहीं करोगे, उसको अध्ययन नहीं करोगे, तो फिर अध्ययन और अध्यापन दोनों ही बेकार है। देखिए, हम सब ब्राह्मण हैं। अगर इस बात को हम मानकर जी रहे हैं, है मैं ब्राह्मण हूं, किसी तरह से तो यजमान कहाँ जाएगा। भगवान, ज्योतिष को यजमान के पैसे तक अगर सीमित कीजिएगा, तब एक आप व्यापारी बन के रह जाइएगा ज्योतिष को, जो कि नक्षत्र। अगर ज्योतिष को आप अपने जीवन में ज्योतिष के द्वारा जीने का प्रयास, अपने हो रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा, तो वही ज्योतिष आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आप अगर व्यवसाय या कम पैसा कमा रहे हैं, न जजमनिका है, न कुंडली, न आपको मंत्र आता है, तो इस ज्योतिष के माध्यम से भी समाज कल्याण और अपना कल्याण कर सकते हैं, बशर्ते आप में लगन और श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही कम समय का होता है। अच्छा, उसमें भी इस युग में ऐसी विद्या जो कि आज के समय में बाजारों में प्रायः पैसे से बिक रही है, लोग अपनाते हैं। हाँ, देख लिए 1100 रुपया लेना है, आपको बेसिक बताए, हाँ सूर्य का ये चीज है, ये चीज है, आप समझे या ना समझे, तो वो आपको क्या होगी। चलिए, को इतना न के जगह ये जानेंगे कि सूर्य कम से कम मेष राशि में उच्च होता है, लेकिन जब आप किसी जातक का कुंडली देखिएगा, उच्च तो होता है, लेकिन उसका फल कैसा होगा वहां पर। उच्च ही है, अगर वह कमजोर है, पाप पीड़ित है, तब क्या होगा। तो उस समय आपको याद आएगा कि मैंने ये चीज तो पढ़ी नहीं। तो भगवान, ब्राह्मण व जन्म का अहम छोड़कर और धर्म का ध्येय करके किसको धारण करना है, ज्योतिष को अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा और भूलिएगा भी नहीं। और इस सिर्फ ऐसे ही पंचांग चलिए, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछा जाए तो आप लोग निरुत्तर हो जाइएगा, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया है और पर्व त्योहार के चलते परीक्षाएं भी ना हो सकी, तो थोड़ी सी कमियां हैं। अगर मैं गलत कहूं तो क्षमा कीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि थोड़ा हम लोग जो नहीं प्रयास कर रहे नहीं हैं, हाँ, अगर नहीं, अगर मैं गलत कहूं तो क्षमा कीजिए, क्योंकि त्रुटियों, देखिए सत्य बहुत कड़वा होता है, लेकिन गुरुजनों के द्वारा, नहीं सर ब्राह्मण जी, के बिल्कुल द्वारा, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं गुरु जी। ब्राह्मण के द्वारा अगर कोई भी बातें ऐसी कही जाए तो भले ही कड़वा होता है, लेकिन जीवन में वो बड़ा लाभदायक होता है। तो आप लोग निर्णय कीजिए, पढ़ना है, एक एक चीजों को पढ़िए और एक एक चीजों को अपने कुंडली पर शोधन कीजिए। ऐसा होता है कि पढ़ने के का करते हैं लोग कि अगर धीरे धीरे चीजें बताई जा रही है तो लोग सोचते हैं कि फास्ट जीवन है, थोड़ा ऐसा गुरु ऐसा कक्षा कर लूं जहाँ तुरंत पढ़ाया जाता है। अच्छा,
एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने से भी क्या होता है कि हमारा देखिए वर्तमान समय में मन जो होता है चंचलता को प्राप्त होता है, वो डिप्रेशन, चिंता इत्यादि से पीड़ित होता है। उसमें क्या होगा कि जब आप एक कक्षा को न करके अनेक कक्षाएं करेंगे, वहां पर आपके मन पर लोड पड़ेगा, मस्तिष्क पर मेमो, और वहां होगा कि वहां की बातें भी हमको कक्षा में गुरुजी के सामने बतानी है, पढ़नी है, और यहाँ की तो एक चीजें पढ़िए आप। अभी का जो आपका सिचुएशन है उसमें एक ही विद्या को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा आप मत कीजिए कि अपने मस्तिष्क को पूरा लोड दे दीजिए और घर की चिंता लाने, तो इसमें भी आप विस्मृत हो जाएंगे। तो ऐसा पढ़िए कि जो आपके जीवन में कल्याणकारी हो। ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुजी। राहुल जी, राहुल जी, गुरुजी ड्यूटी में है। चलिए तो आज का क्या विषय रखा जाए? पंचक पंचक। नीलम जी बताइए पंचक के बारे में। पंचक का ही शुरू करवा रही थी गुरुजी। देखिए पंचक जो बता रहे हैं महोदया, इसके बारे में जानिए। एक 5 नक्षत्रों का ही विचार किया जाता है। इस नक्षत्र में नक्षत्रांतरे भवेत मृत्यु, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इन नक्षत्रों में मृत्यु होने पर जी जी गुरुजी। थोड़ा परिवार पर, उस स्थान पर 5 तरह के प्रभाव होते हैं। ये 5 नक्षत्र, 5 तत्व, 5 राशियों के तत्वों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के से बने हैं। तो इसलिए पहले ये पंचक समझिए, फिर इनको आप जब कोई किसी का मृत्यु हो तो पहचानिए, प्रयोग कीजिए, तब आपको जान 2-4 बार घर पर जाकर पढ़िए, किसी से चर्चा कीजिए, तब जाकर ये चीज समझिए। बहुत कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए, जनरल हमारे लिए भी, सबके लिए भी पंचक का जानना बड़ा आवश्यक होता है। बताइए महोदय। जी गुरुजी। शुरू से शुरू करूं? पंचक शतभिषा, मतलब घनिष्ठा के लास्ट के दोनों चरण हो गए ना। तीसरा और चौथा चरण घनिष्ठा का हो गया। शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, गुरुजी आवाज नहीं आ रही। महोदय जी आवाज आपकी नहीं आ रही है। अभी वो लेफ्ट होगी हम होते। हाँ जी। घनिष्ठा के तीसरा और चौथा चरण, शतभिषा,
आवाज जा रही है ना? पूर्वा भाद्रपद, गुरुदेव दोबारा बोलना। घनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। अब देखिए, अगर घनिष्ठा के पहले या दूसरे चरण में किसी की मृत्यु होती है तो वो पंचक में नहीं आएगा, ठीक है। घनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण है वो पंचक में है। जब, या दूसरी चीज आप देखिए, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो पंचक होते हैं। इतना हो गया क्लियर? चंद्रमा वाला बताइए दोबारा महोदय। जब चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि में होता है तो पंचक होते हैं। मैं एक बार ये वाली चीज लिखवा चुकी हूँ पहले पंचांग की कक्षा में, ये दोबारा लिखवा देती हूँ कि पंचक में क्या कार्य नहीं करने चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा, ये जो मैं बोल रही हूँ ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। दक्षिण दिशा की यात्रा, मकान या दुकान की छत डालना, जैसे लेंटर डालना होता है ना घरों में, तो वो नहीं डालना। पलंग बुनना, पहले वो चलती रही थी ना बान, क्या बोलते हैं उसको, रस्सी से जो पलंग वो बुनते हैं, वो नहीं बुनना। चार पाई भी निषेध है बोलते हैं, चार पाई। हाँ हाँ जी, वो बान की होती है, क्या होता है उस, वो चीज जो है वो नहीं बनाते पंचक। चार पाई। हाँ। शवदाह संस्कार, बांस की चटाई बुनना, दीवार बनाना, मतलब कि आरंभ करना। अगर पहले से शुरू हुई पड़ी है तो फिर कोई परेशानी नहीं, फिर वो काम आप कर सकते हो। जो चीज आपने शुरू करनी है और पंचक है तो उसको शुरू नहीं करेंगे। बीच में किसी को कुछ समझ नहीं आए तो साथ के साथ पूछ लेना। दीवार प्रारंभ करना, स्तंभ रोपण, स्तंभ में पिलर खड़े करते हैं जो, वो भी शुरू नहीं करना चाहिए। तांबा पीतल लकड़ी का संचय, तांबा पीतल लकड़ी, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। लकड़ी पीतल आदि का सामान नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, पंचकों में नहीं लेना चाहिए। पंचक नक्षत्रों का विचार पंचक नक्षत्रों का विचार विवाह, मुंडन संस्कार, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, आदि में
नहीं किया जाता, मतलब कि इनमें ये शुभ कार्य, पंचकों में ये वाले शुभ कार्य कर सकते हैं। जो पहले बताया है सारा वो पंचकों में नहीं करना ना। या तो दो कॉलम रखो, एक तो पंचकों में जो कार्य नहीं करने, फिर जो कार्य पंचकों में कर सकते हैं उनको लिख लीजिए। नहीं करने वाले बोल दिए, करने वाले एक बार दोबारा बोल देती हूँ। जो पंचकों में कर सकते हैं, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश आदि कार्य कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? जी 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 गुरुजी। अच्छा जी। गुरुजी ये क्लियर नहीं हुआ है गुरुजी कि जैसे कि लिखवाए हैं कि पंचक में जैसे कोई सौदा करना है उसको नहीं किया जाता है। अगर कोई आदमी वो खत्म हो गया, पंचक लग गया, तो अगर वहाँ घाट पर ले गए उसको तो फिर वो उस पंचक उसी समय है तो फिर क्या किया जाएगा उसका? मैं वही मैं चीज बता रही हूँ, वही सारी वही लिखवाने लगे हूँ। भगवान उसके लिए जो पंचक में हम पंचक अंत्येष्टि शांति, संस्कार। पंचक शांति। जी जी गुरु। हाँ जी। तो पंचक में जब हम अंत्येष्टि संस्कार करते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं तो जी जी उस समय हम उसके उपाय करते हैं भगवान। जैसे वहां पर कुशा के 5 पुतले इत्यादि मुर्दे के साथ में या अर्थी के साथ में जाते हैं और पिंड वगैरह वहां पे 5 पिंड इत्यादि दिए जाते हैं। वो पंचक के शांति के लिए ही वो उस समय कर्म किया जाता है भगवान। जी गुरु जी, कहीं कहीं ये होता है जैसे कि पंचक में जैसे कि 5 बर्तन जो होता है, जैसे कि मट्टी का बर्तन जो होता है वो तोड़ा जाता है कहीं कहीं, ये भी इसका नहीं नहीं, विधान ये है? देखिए, ये भगवान ये लौकिक मत है अपना, वरना जो जी शास्त्र प्रमाण है भगवान वो उसमें लिखा है पंचक शांति में कि दाह संस्कार करते समय 5 पुतले, पुतले जी मीन्स कुशा के जो बनाए जाते हैं मानव आकृति की तरह, जी वो जी गुरु। उसका जो है संस्कार वहां पे उन पुतलों का किया जाता है। उसके बाद उस शरीर का? नहीं, साथ में दोनों का ही भगवान। उसमें क्या है कि जैसे माथे पर, छाती पर, पैरों पर, इस तरह वो रखे जाते हैं पुतले, और उसके बाद में फिर जो वहां पे पंडित होता है या पांडे होते हैं वो जी उस जी कर्म को कराते हैं। जी जी गुरु जी। तो यही चीज आपको लिखवाने लगे हैं? मतलब पुतले 5 कराते हैं या 4? एक नहीं नहीं, वही आपको वही लिखवा रहे हैं आपको। आप लिखिए, इन 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर इन 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर दोष निवारण के लिए शांति करने का विधान है। इन 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर दोष निवारण के लिए शांति करने का विधान है, शांति की जाती है, जिसे पंचक शांति कहा जाता है। यदि मृत्यु पंचक से पहले हो गई हो, यदि मृत्यु पंचक से पहले हो गई हो और दाह पंचक में होना हो,
यदि मृत्यु पंचक से पहले हो गई हो और दाह पंचक में करना हो तो पुतला दहन का विधान है। मतलब पुतले का साथ में दाह संस्कार होगा, 5 पुतले जो बनेंगे। शांति कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। रिपीट करूं ये वाला पैरा? जी। यदि मृत्यु पंचक से पहले हो गई हो और दाह पंचक में होना हो तो पुतला दहन का विधान है। शांति कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना लिख लिया सबने? इसके विपरीत यदि मृत्यु पंचक में हुई हो, यदि मृत्यु पंचक में हुई हो, बाद हो, दोबारा गुरुजी, दोबारा थोड़ा उसको कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। ये सेकंड वाला जी जी जी, के शुरू से? जो अभी बोल रही थी उसको, दूसरा अच्छा वाला। अच्छा, दूसरे वाला, ठीक है। यदि मृत्यु पंचक में हो और दाह पंचक के बाद हुआ हो, मतलब जैसे रेवती नक्षत्र में मृत्यु हो गई, रेवती नक्षत्र खत्म होने वाला है या बीच में है, मृत्यु होते ही तो दाह संस्कार नहीं करते, 2-4 घंटे 5 घंटे का फर्क पड़ता है ना, और उतने में दूसरा जी जी नक्षत्र अश्विन आ गया रेवती के बाद, तो मृत्यु तो पंचक में हो गई पर दाह संस्कार पंचक में नहीं कर रहे। अब समझ गए? तो जी उसमें जी जी। आपको सिर्फ शांति कर्म करना है, साथ में पुतला दहन नहीं करना। अब मैं इसको रिपीट कर रही हूं, देखो, यदि पंचक में मृत्यु हुई और दाह पंचक के बाद हुआ हो तो पंचक शांति कर्म करना चाहिए। और यदि मृत्यु भी पंचक में हुई हो और दाह कर्म भी पंचक में हो, ये 3 पॉइंट आ गए ना। पहला देखो, अगर मृत्यु पंचक में नहीं हुई पर दाह पंचक में करना है। दूसरा है मृत्यु पंचक में हो गई और दाह पंचक में नहीं हो रहा। और तीसरा हो गया मृत्यु भी पंचक में और दाह संस्कार भी पंचक में। ठीक है, अब इन चीजों को देख लो ना। अगर मृत्यु पंचक में नहीं हुई और दाह संस्कार पंचक में हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? पुतला दहन कर रहे हैं। और अगर मृत्यु पंचक में हो गई और दाह संस्कार पंचक में नहीं है तो शांति कर्म है। अगर मृत्यु भी पंचक में है और दाह संस्कार भी पंचक में है तो दोनों चीजें होंगी, शांति कर्म भी होगा और पुतला दहन भी होगा। जी 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 महोदय। अब समझ आ गई नहीं है ये चीज पूरी क्लियर? जी जी गुरुजी। कि पहले में मृत्यु पंचक में नहीं हुई, दाह संस्कार पंचक में है तो पुतला दहन होगा। दूसरा हो गया मृत्यु पंचक में है, दाह संस्कार पंचक में नहीं है तो शांति कर्म होगा। तीसरा हो गया मृत्यु और दाह संस्कार दोनों पंचक में है तो दोनों कर्म होंगे, पुतला दहन भी और शांति कर्म भी। पंचक शांति इसलिए भी आवश्यक होती है कि इस पहले 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना सबके? तीसरा बोल दीजिए एक बार। तीसरा है मृत्यु भी पंचक में और दाह संस्कार भी पंचक में।
जी जी आगे बोलिए। तो उसमें क्या करेंगे, दोनों कर्म होंगे ना, शांति भी शांति करवाना कर्म, पड़ेगा और पुतला भी जलाना पड़ेगा। पुतला भी जलाना पड़ेगा और शांति कर्म भी होगा, ठीक है। ठीक है जी। शांत पंचक शांति इसलिए भी आवश्यक है कि इसका प्रभाव परिवार के लोगों पर पड़ता है। पंचक शांति बारहवें दिन, 13वें दिन या पंचकों में मतलब इन 5 नक्षत्रों में करनी चाहिए। पंचक शांति 12वें दिन, 13वें दिन, वैसे ब्राह्मणों में 11वें दिन होती है। 12वें दिन, 13वें दिन या पंचकों में ही करते हैं। जिसे एकादशा बोलते हैं उसी में कर दिया जाता है इसका। हाँ जी, हाँ जी। पंचक में मरण होने पर पुतला दहन का विधान इस प्रकार है। यदि कोई पंचक में मृत्यु होती है अब देखो, पंचक में मृत्यु होती है और शांति नहीं करवाई जाती तो वंशजों की भी मृत्यु होती है। मतलब फैमिली में जो बाकी के लोग हैं उनमें से भी किसी ना किसी की मृत्यु होती है, अगर पंचकों में ये पंचकर्म नहीं किए जाते तो, पंचक शांति ना की जाए तो। त्रिपुष्कर और भरणी नक्षत्र से भी यही अनर्थ होता है। त्रिपुष्कर योग होता है ना ये, और भरणी नक्षत्र हो गया। त्रिपुष्कर और भरणी नक्षत्र से भी यही अनर्थ होता है। अगर त्रिपुष्कर योग में या भरणी नक्षत्र में किसी की मृत्यु होती है तो उसमें भी वंशजों के लिए खतरा रहता है, उसमें भी शांति करनी पड़ती है। इसमें भी पंचक का शांति करवानी पड़ती है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ऐसी स्थिति में अनिष्ट के निवारण के लिए, ऐसी स्थिति में अनिष्ट के निवारण के लिए कि फैमिली में जो बाकी के लोग हैं पीछे उनका कुछ बुरा ना हो, तो उसके लिए हमें ये उपाय करना पड़ता है, ठीक है। कुशा की 5 प्रतिमा या 5 पुतले कुशा से 5 पुतले बनाकर उसको मोली से बांध देते हैं ना कि शरीर जैसा बन जाए, सिर बन गया, नीचे का पोर्शन अलग आ गया, टांगे, तो सूत्र से वेष्टित करके मतलब बांध के जौ के आटे की पीठी से, ये देखो किताबों में जो चीज लिखी हुई है वो है, बाकी जिनका जो रीति रिवाज होता है, कई उड़द की दाल का आटा बना के उससे करते हैं, तो ये जहां का जो रिवाज हो उसी हिसाब से, ये नहीं सोचना कि हाँ ऐसे इसमें जौ का आटा लिखा है तो जौ के आटे से ही करना है।
जो जहां का रिवाज हो उसी हिसाब से, पर होना जरूर चाहिए ये। जी 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 गुरुजी। जौ के आटे की पीठी से उसका लेपन करके उन पुतलों को शव के साथ दहन करें। नहीं, वो जौ के आटे की पीठी से लेपन करके, जैसे उसको कुशा पे लेप कर दिया ना एक। जी जी पोत दिया पूरा, उसको लेप दिया कुसा पे। हाँ हाँ हाँ, वो चीज। अब इन 5 पुतलों के नाम भी होते हैं, वो लिख लीजिए। लेपन करके क्या करना पड़ता है? जला दिया शव, जाता है? शव के साथ दहन करते हैं उसका। दाह संस्कार जो होता है ना। मोदी जी, हाँ जी बोलिए। क्षमा चाहूंगा मोदी जी, हमारे बीच में गुरुदेव अरुण पाठक जी है जो अभी उपस्थित है, और वो गैस है और कर्मकांड विशेषज्ञ भी है वो। तो मैं निवेदन करूंगा उनसे कि भगवान, अगर कोई और अन्य भी क्रियाएं की जाती है पंचक विधि में मृतक क्रिया के समय, तो एक बार उनसे अवगत कराए गुरुदेव। बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव अरुण पाठक जी। जी जी, नमो नमः गुरु जी, नमो नमः। नमस्कार गुरु एक बार जी। सभी हैंड राइज करेंगे, स्वागत नमो करेंगे। नमः महोदय जी, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदया जी अच्छी बता रही हैं, हम वही अवलोकन कर रहे हैं, कभी कभी हम जुड़ते हैं, मौका मिलता है तो वही देखते हैं। बता रही हैं, ठीक बता रही हैं। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बढ़िया बता रही हैं, हम सुन रहे हैं आपकी जो बता रहे हैं वो। और यही होता ही है, और कुछ होता नहीं है जो बता रही। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब इन पुतलों के 5 नाम भी हैं, पुतलों के वो लिख लीजिए। पहला प्रेतवाह, लिख लेंगे कि लिखूं साथ साथ में? गुरुजी लिख लें, क्या लिख बोल रहे हैं? प्रेत वाह, मैं लिख देती हूँ साथ साथ कि गलत ना हो किसी का। प्रेतवा। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, मैं लिख देती हूँ। प्रेतवाह, ठीक है। दूसरा है प्रेत सखा, प्रेत सखा तो लिख लेंगे ना। जी तीसरा जी है जी जी। प्रेतप, प्रेतप। जो अक्षर समझना है बोल देना, वो वाला मैं लिख दूंगी। प्रेतप। चौथा है प्रेत प्रेतक भूमि। गुरुजी, हाँ प्रेतक। जी, प्रेत प्रेतक। प प प। अच्छा मैं लिख, प्रेतप। हाँ जी। ठीक है ठीक है, ठीक गुरुजी। चौथा है प्रेत भूमि प, प्रेत भूमि। प्रेत भूमि पर। हाँ जी। और 5वां है प्रेत हरता। प्रेत हरता। जी। अब जो जल्दी लिख सकते हैं वो 5 नाम बेशक एक बार लिख के डाल दें, ताकि जिनको नहीं समझ आया वो लिख लेंगे। मुझे बोलते हो तो मुझे 2 मिनट लगेंगे लिखने में, मैं देती हूँ। सबने लिख लिया या रह गया किसी का? हो गया गुरुजी। ठीक है। अब इसमें जो संकल्प, तो जो कर्मकांड है उनको पता संकल्प कैसे करवाते हैं। अध्याय वो नाम गोत्र वगैरह जो करके लिखते हैं सारे। घनिष्ठा पंचक जनित वंश निष्ठा परिहार, जो जिसमें ये चीज लिखते हैं पूरी के भी पंचक, उस पंचक का नाम बोलेंगे ना जिस पंचक में मृत्यु हुई, तो पंचक जी 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 परिहार, गुरुजी। पंचक विधि कृष्य से। सुधीर जी क्या कहना चाहते हैं भगवान? हाँ जी।
सुधीर जी का हैंड डाउन है। हाँ जी, मुझे बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम्म। मृत्यु तो पंचकों से पहले हुई है, लेकिन हाँ यदि जी। अरिष्टि 13वीं जो है उसमें आ रही है पंचकों में, तो क्या उसको टालना चाहिए, आगे पीछे करना चाहिए उसको, या पंचकों में कर सकते हैं? नहीं, अब एक चीज बताइए आप, मृत्यु पंचक से पहले हो गई, पहले ठीक है, हो गई है। हाँ हाँ। और अब आप 5 दिन क्या रखोगे कि पंचक में दाह संस्कार ना करें? नहीं रख सकते ना। नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं नहीं, वो तो मृत्यु तो पहले हो गई, दाह संस्कार भी हो गया। हाँ, मतलब अब यदि 13वीं या अरिष्टि जो बोलते हैं उसको यदि हमारी पंचकों में आ रही है, तो क्या हम उसको आगे पीछे करें उसको, या पंचकों में करने उसमें 13वीं? उसमें तो कोई नहीं दाह, ये मेन हमने कब देखना है, जब मृत्यु हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ उस चीज को देखना है। 13वीं अगर बीच में आ रही है पंचक में, तो उसमें तो क्या हर्ज है। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं मतलब। हाँ, मेन तो हमने देखना है कि जी मृत्यु को, बिल्कुल बिल्कुल। मेन तो उसी चीज को देखिए आपने। भगवान, जो दोष है ना वो मृत्यु दोष है, उसके बाद की क्रियाएं है ना भगवान, वो पंचक में आए या ना आए, वो इतना अच्छा फर्क नहीं पड़ता भगवान से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और, ये मूल अलग होते हैं क्या? मूल शांति जैसे करवाते हैं, वो चीज अलग है पंचक से? वो बच्चे के जन्म के होते हैं, वो सारा मैं लिखवा चुकी हूँ। जिनका रह गया तो एक दिन वो वाला मूल नक्षत्रों का करवा दूंगी। आज अभी पंचकों का चल रहा है। पंचक है मृत्यु के और मूल है जन्म के। ठीक है ठीक है गुरुदेव। जी 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 गुरु जी, सही बात। आगे बोलूं? जी जी। गुरुदेव। जी जी गुरु जी। अब मंत्र है ये पूरा मंत्र, अब लिख लोगे? बोलूं? ऐसा बहन जी, ग्रुप बहन जी एक में प्रश्न भेज है। दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, वो लिख लेंगे हम लोग मंत्र। मंत्र मैं स्क्रीनशॉट लेके ना डाल दूंगी ग्रुप पे। जी जी गुरु जी। बहन जी, हाँ जी, बहन बोलिए जी, ये बोलिए। तीसरा नाम, ये प्रेतक है, क है या प है? प, पी। हाँ, प्रेतप, ओके प्रेतप। ओके, धन्यवाद। इनके पांचों के नाम कोई लिख के डाल दे तो बहुत अच्छा होगा। मंत्र पड़ा में है, डाल कोई दूं? डाले हैं गुरु? हाँ जी, डाल दिया, देख मंत्र ग्रुप में डाल डाला दीजिए। हुआ है, एक बार मैसेज में देख लो। मंत्र में डाल दूंगी। उसके आगे का जो विधान है वो आप लिख लीजिए। मंत्र बोलकर 5 प्रेतों को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि वस्तुएं प्रदान करके पूजन करें। दोबारा बोलते हैं महोदय। हाँ जी, गंध, अक्षत, धूप, दीप और वस्त्र। वस्तु प्रदान करके पूजन करें। पूजन के बाद प्रेतवाह, अब देखिए, जो जहां पे पुतला रखेंगे उसके साथ स्वाहा बोलना है, ठीक है? शव इसका के पूजन करके क्या बताया महोदय जी? धूप दीप पूजन आदि से पूजन करके। पूजन करना है ना। उसके बाद जो 5 पुतले हैं उसको शव के ऊपर रखना है ना। कहाँ कहाँ पे रखना है? अब जो जो पुतला जहां जहां रखोगे उसका नाम बोल के स्वाहा बोलना है साथ में, ठीक है? जी 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 गुरु जी। अब सबसे पहला आएगा सिर के ऊपर, और उसको बोलेंगे प्रेत वहाय स्वाहा। सबसे पहला नाम हमने यही लिखा था ना, प्रेत वहा। पहला नाम यही लिखा था ना। जी जी। प्रेत वहाय स्वाहा। दूसरा नेत्रों पर
प्रेत सखाए स्वाहा। तीसरा बाई काख पर। गुरुजी दोबारा बोल दीजिए। अच्छा, उसमें दूसरा जो है आपका प्रेत सखाए स्वाहा। हाँ जी, वो आंखों पे, नेत्रों पर। देखो 5 नाम पहले लिखवा दिए ना, अब उसी के नाम के साथ स्वाहा बोलते बोलते उनको रखना है शरीर के ऊपर, मृत शरीर के ऊपर ऐसे रखना है उनको। पहला प्रेत वाहे स्वाहा सिर पे, दूसरा आंखों पे प्रेत सखाए स्वाहा, तीसरा बाई काख पर प्रेत पाए स्वाहा। ये कहाँ पर रखा जाएगा बहन जी? बाजू के पास, तीसरा। जी धन्यवाद। राइट साइड पे। चौथा लेफ्ट साइड लेफ्ट में होती। दायां बायां गड़बड़ हो जाती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। चौथा नाभि पर प्रेत भूमि पाए स्वाहा। चौथा नाभि पर प्रेत भूमि पाए स्वाहा। पांचवा पैरों पर पांचवा पैरों पर प्रेत हरते स्वाहा। इन मंत्रों के साथ पांचों पर घी की आहुति देकर दाह संस्कार किया जाता है। अब अगर मंत्र लिख सकते हो तो मैं बोलती हूँ, मंत्र लिख सकते हो तो लिख लो जिनको समझ आ जाए, नहीं तो मैं डाल दूंगी ग्रुप में। गुरुदेव बोल दीजिए एक पांचवा लाइन। थोड़ा मेरा नेटवर्क की वजह से रह गया है। पांचवा है प्रेत हरते स्वाहा। जैसे पहले पांचों नाम लिखवा दिए थे ना, पांचवा पैरों पर। जी जी जी। मंत्र बोलूं एक बार, अगर किसी को समझ आता है तो लिख लो, बाकियों को कर लिखवा देना फिर। या ग्रुप में गुरुजी स्क्रीनशॉट करके डाल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे देख के। ऐसे कर दूंगी, ठीक है। एक दो लाइन तो बोल दीजिए, एक लाइन बता दीजिए। जैसे ये नाम पांचों बोले हैं, लिखे हुए हैं ना, इन पांचों के साथ साथ ही है नमः लिखना है साथ साथ। प्रेत वहाय नमः, प्रेत सखाए नमः, प्रेत पाए नमः, प्रेत भूमि पाए नमः, प्रेत हरते नमः। ये पांचों नाम आ गए ना, सबके साथ नमः आ गया। ये तो लिखा जाएगा। और ईमानी गंध अक्षत पुष्प धूप दीपानी। जो बाद में हिंदी में बोला है सारा, अक्षत धूप दीप गंध, ये सारा है। ईमानी गंध अक्षत पुष्प धूप दीपादिनी वस्तुनि युष्भ्यम मया दीयन्ते। मैं डाल दूंगी फिर गुरुजी भी। ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ मैं डाल गुरुजी। दूंगी, ठीक है ना। हाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा।
हाँ जी, मैं डाल दूंगी। अब ये तो होगी पंचक शांति। जी गुरुजी, पूरा फिर पूरा विधि और मंत्र सब बता दे गुरुजी, इसी में हो जाएगा सब। वो रह गया एक थोड़ा सा और है मेरे पास, वो भी सबके काम की चीज है, तो वो भी लिख लो। जी ठीक जी है? जी, लिखवा दो। ये पंचक होते हैं 5 तरह के। जो रविवार को पंचक शुरू होता है, जब घनिष्ठा नक्षत्र अगर रविवार को आ गया तो वो पंचक रविवार से शुरू हो गए, तो इसको बोलते जी हैं जी रोग गुरुजी, पंचक। रोग पंचक। हाँ जी, रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट गुरुजी। हाँ, कोई बात नहीं। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक, बीमारी वाला, रोग वाला। रोग पंचक कहलाता है। इसके जी प्रभाव से ये 5 दिन इसके प्रभाव से ये 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानी वाले होते हैं। शारीरिक और मानसिक परेशानी वाले होते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह के इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दूसरा, सोमवार को शुरू होने वाले पंचक को नृप पंचक या राज पंचक कहते हैं। नृप, नृप मतलब राजा होता है ना, नृप नरेश, इसको राज पंचक कहते हैं। यह शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। इसके प्रभाव से
इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना शुभ रहता है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना शुभ रहता है। तीसरा, मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं। मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी वाले काम और वाद विवाद वाले कार्य कर सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। यह अशुभ होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य औजार और मशीनरी के कामों की शुरुआत करना, औजार और मशीनरी के कामों की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है। इनसे नुकसान होता है। चौथा है मृत्यु पंचक। वाला पंचक शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। अशुभ दिन से शुरू होने वाला यह पंचक शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। हाँ जी, जो घड़िया और होरा में भी हम काल नहीं बोलते शनिवार के उस होरा को। काल मतलब क्या है? मृत्यु। हाँ जी, तो शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। अशुभ दिन से शुरू होने वाला यह पंचक मृत्यु के समान कष्ट देने वाला होता है।
इसके प्रभाव से चोट दुर्घटना आदि होने का खतरा रहता है। पांचवा, शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक, शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। इस पंचक में यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। इस पंचक में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह का सौदा नहीं करना चाहिए। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह का सौदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धन हानि होती है। बुधवार को शुरू होने वाला पंचक राज पंचक जैसा होता है। मतलब कि सोमवार और बुधवार को जो पंचक शुरू होगा वो एक जैसा फल देगा, और मंगलवार और गुरुवार को जो पंचक होगा वो एक जैसा फल देगा। गुरुदेव, बुधवार को शुरू होने वाला पंचक सोमवार जैसा राज पंचक जैसा फल देगा। सोमवार जो शुरू हो पंचक वो शुभ माना गया ना जी। और मंगलवार का अग्नि पंचक होता है। गुरुवार का भी अग्नि पंचक ही है, जो गुरुवार शुरू होगा वो भी अग्नि पंचक ही है। अब ये देखो ना, रविवार का हो गया रोग पंचक, सोमवार और बुधवार हो गया राज पंचक, मंगलवार और गुरुवार को हो गया अग्नि पंचक, शनिवार का हो गया मृत्यु पंचक और शुक्रवार का चोर पंचक। सारे दिन हो गए ना जी। 6 पंचक हो गए तो 5 हुए, 6 नहीं। पंचक 5 होते हैं। पंचक मतलब 5। 5 लेकिन आपने लिखा है तो 6 है ना। कैसे? नहीं, ये तो रोग पंचक लिखवाया आपने, सोमवार से शुरू होने वाला लिखवाया, दिनों फिर के हिसाब मंगलवार से का 7 लिखवाया, हो गए, 7 दिनों का हो गया। शनिवार का शुक्रवार। हुए पंचक तो 5 ही हुए ना। हाँ, पंचक तो 5 हुए, दिन 7 हो गए। सोमवार और बुधवार एक जैसा हो गया, मंगलवार और गुरुवार एक जैसा हो गया। तो सोम मंगल बुध और गुरु, ये 4 दिन में 2 आ गए ना, 2 बन गए एक जैसे। देखो ना, इतवार को हुआ पहला सबसे जी। उसके बाद सोमवार आया। हाँ। सोमवार और बुधवार एक जैसा हो गया। मंगल और गुरु एक जैसा हो गया। उसके बाद क्या रह गया? शुक्रवार और शनिवार। शनिवार शुक्रवार, हाँ 7 हो। फिर 7 हो गए। जी जी हो गए। कोई 7 बोल रहे हो, कोई 6 बोल रहे हो, हुए तो 5 ही।
5 बेटा, पंचक दिनों के 5 हिसाब हो से गए 7। गुरुदेव, 7 दिन को बोल रहे हैं। हाँ, दिन सातों आगे बीच में। जी रोग राज अग्नि मृत्यु चोर, हो गए ना 5। जी जी। जी जी। अब कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ, एक चीज मुझे पूछनी है। हाँ जी बोलिए। भाई पंचक की शुरुआत इसमें जैसे भी 5 अपने लिखे हैं, घनिष्ठा सत, तो वो घनिष्ठा से शुरू होगा या किसी और दूसरे से भी शुरू हो जाता है, ये पूछना। नहीं नहीं, पंचक के आखिर के 5 नक्षत्र हैं, यही पंचक वाले हैं। मतलब घनिष्ठा से शुरू होता होगा ना? घनिष्ठा के शुरुआत तीसरे चरण से। तीसरे घनिष्ठा चरण के से शुरू, तीसरे चरण। हाँ मतलब सतविकता से शुरू नहीं हो सकता ना, होगा तो घनिष्ठा से शुरू होगा। बिल्कुल, हाँ जी। घनिष्ठा के तीसरे चरण से, घनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण, जब चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाता है, घनिष्ठा के तीसरे चरण में चंद्रमा कुंभ राशि में आता है। हाँ कुंभ और मीन इन दोनों राशियों में जब चंद्रमा होता है तो पंचक होते हैं। मतलब चंद्रमा उस दिन कुंभ में और मीन में राशि में और घनिष्ठा का तीसरा चरण शुरू हो गया तो बनेगा पंचक। हाँ, देखो अब इकट्ठा कुंभ और मीन में तो नहीं आएगा ना, हाँ, घनिष्ठा एक के। मतलब कुंभ में या मीन में किसी एक में होगा। नहीं नहीं, आप बात समझो, पंचक शुरू कब होंगे? जब घनिष्ठा का तीसरा चरण है वहां से पंचक शुरू होंगे। तो ये जो आपको लिखवाए हैं 5 नाम, ये जिस दिन घनिष्ठा का तीसरा चरण होगा, ये वाला वार होगा, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। आप समझ गए? वो तो ये कुंभ का मीन का कैसे लिंक बैठ रहा है इनका चंद्रमा के साथ? मैं वैसे इसका बता रही हूँ। गुरुदेव ये उनका देखिए, कहना ये है कि जब पंचक शुरू होता तो मतलब कुंभ और मीन राशियों, तो ऐसा है कि जब पंचक घनिष्ठा से शुरू होगा उस समय कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, और चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहते हैं? 2.25 दिन के लगभग। तो राशि समाप्त होते होते वो मीन राशि से फिर अपना पहली राशि में आ जाएंगे। पूरे पंचक कुंभ और मीन राशि में रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो ये पंचक सारे किस लिए देखते हैं, ये तो है आपको शुरुआत हो तो कौन सा काम कर सकते हैं, बाकी 5 पंचक, इन 5 पंचकों में से भी किसी पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो पंचक वाला पूरा विधान करना है। आप समझ गए हरिक जी? ये आप समझ में आ गया। हाँ, मृत्यु के लिए ये सारे देखने हैं। अब इनमें हाँ, तो बाकी के जो डेली रूटीन वाले कोई काम है तो उनके लिए ये चीज लिखवाई है आपको, ये 5 पंचक, कि ऐसा कोई इस दिन पंचक शुरू हो रहे हैं तो कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया सबका? अब अगर मूल का समझना है तो कल फिर गण मूल का करवा दूं, बाकी तो कंप्लीट हो गया फिर सारा। हाँ जी, गणमूल करो। महोदया, ऐसा ही त्रिपाद नक्षत्र भी होता है? त्रिपाद नक्षत्र देखना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी, त्रिपाद नक्षत्र भी होता है, तो उसका अगर जानकारी मिलता है तो अच्छी बात है। आप थोड़ा सा बता दो कौन सा नक्षत्र होता है त्रिपाद? कृत्तिका नक्षत्र होता है। ओके ठीक है। पंचांग में दिया होता है कि मतलब पेज जो आखिरी का पेज है उसमें जो निर्णय दिए जाते हैं उसमें पंचक के भी नक्षत्र दिए हुए हैं और त्रिपाद नक्षत्र भी दिए हुए हैं। तो लगभग जो है, जो इंसान का मतलब निधन होता है, देहांत होता है, उसी समय में अगर वो नक्षत्र हो तो वो शांति भी बताई जाती है। तो त्रिपाद नक्षत्र की भी ऐसी कोई जानकारी हो तो आप जरूर बताइए हमें। ठीक है जी। वैसे ये पता है कि अगर कृतिका नक्षत्र में कोई काम शुरू करते हो तो आपका 3 बार में जाके पूरा होता है। जी जी जी। चलो जी, नमो नमः सभी को, प्रणाम। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः जी, प्रणाम जी, जय श्री राम जी सभी को। आज के जो जानकारी मिली पंचक की, जिसके पास पूरी लिखी हो कृपया व्हाट्सएप पे डाल दे, मतलब मैसेज दे दे, इसमें सबको पता चल जाए। जी राम सुशील जी, आपके पास में पूरी जानकारी है आज की लिखी हुई?
किस जानकारी की बात करें प्रभु? आज का जो पंचक का जो विधान लिख कर दिया, ऊपर आपने लिखा है पूरा? जी जी लिखा हुआ है। तो आज का जो लिखा हुआ है वो व्हाट्सएप पे मतलब अपने ग्रुप में दे देना, किसी का रह गया हो तो मतलब आ जाएगा। जैसा हमारे को रह गया, हम गाड़ी बाहर थे। तो जितने लोग तो जुड़े थे तो लगभग तो सभी का हो ही गया है, जो जिसका नहीं हुआ होगा वो अपने आप वो बताएंगे तो फिर देखेंगे। जी भगवान, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो लिखा हुआ ना किसी को समझ में नहीं आएगा लिखा हुआ, वो फेर जब तक नहीं हुआ जब तक समझ में नहीं आएगा। जी जी वही है ना कि जब तक शेयर नहीं होगा वो जल्दी जल्दी लिखने हाँ में दूसरों को समझ में नहीं आएगा ना। हाँ, गड़बड़ी हो जाती है, सही बात है। जी कोई बात नहीं। इसका जो है ना रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगा, जिस किसी भी प्रकार रह गया हो ना तो रिकॉर्डिंग में से भी समझ सकता है। रिकॉर्डिंग सुन के अपना लिख लेंगे भगवान। हाँ जी रिकॉर्डिंग भगवान, जी भगवान, जी भगवान, रिकॉर्डिंग अगर आ जाती है तो अच्छी बात है फिर। है ना, जाएगी, रोज लिंक रोज आ ग्रुप में जाएगी, ग्रुप भेजी में जाती मिल जाएगी। हाँ जी भगवान, जी भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नमः सभी को। सभी लोग का पूर्ण हो गया भगवान। कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। सर भ्यो नमो नमः।